इसके पीछे रीजन क्या वजह रही, क्या कारण? सबसे पहले मैं आप सभी लोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए, रीजन क्या है कि कुछ का हमारे गार्जियन के लोगों ने मुझे सलाह दिया था कि हमारा जो समाज है वो कुछ दिन किन्हीं को आगे बार चुनाव में किन्हीं को साथ दिए, तो कुछ लोगों ने सलाह दिया था कि आप ये समर्थन कर दें। हमने भी बहुत जल्दीबाजी में अपने से मतलब कुछ लोगों के दबाव में जल्दीबाजी में समर्थन किया, लेकिन पुनः जब ये वीडियो चला तो हमारे जो पदाधिकारी थे, स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के पदाधिकारी और जो हमारे युवा वर्ग जितने भी साथी लोग थे, मुझे कहने लगे नहीं भैया आपको चुनाव मैदान में रहना है। तो फिर मैंने पुनः फैसला लिया कि मैं चुनाव का परिणाम जो भी हो, मैं उस परिणाम से डरने वाले में से नहीं हूँ। मैं पुनः चुनाव में रहूँगा और जो मैंने कल बोली मैं वही बातों को अपने वापस लेता हूँ। जिस समय पार्टी आपको जिम्मेदारी दी गोविंदपुर विधानसभा से, स्वदेव भारतीय समाज पार्टी आपको प्रत्याशी बनाई, उस समय आप क्या सोच करके गोविंदपुर विधानसभा में आए थे? मेरा सोच था कि हमारा समाज जो अभी पीछे की ओर है उसे अगला पायदान पे लाया जाए, ये मैंने सोचा था। और यही सोच करके हम लोगों ने एक टीम बना करके इस पे वर्क में हम लोग सारे लोग वर्क भी किए थे, लेकिन किन्हीं कारणोंवश हम पीछे हो गए थे। मैं इसके लिए सॉरी माफ़ी मांगता हूँ पूरे समाज से। कहने का मतलब हुआ कि गोविंदपुर विधानसभा में पहली बार राजवंशी समाज का लड़का चुनाव लड़ रहा है। जी, बात को मानते जी रजवंशी समाज का लड़का पहली बार लड़ रहा है, लेकिन रजवंशी समाज का गार्जियन एक बार चुनाव जीत चुका है। तो इस बार मुकेश राजवंशी क्या रहेगा निर्णय? मैं यही चाह रहा हूँ कि हमारे जो गार्जियन जो जीत कर गए थे, पहला चुनाव उन्होंने जीते थे, मैं वही दोहराना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। इतिहास फिर से दोहराई जाएगी। जी बिल्कुल। इतिहास फिर से राजवंशी समाज का बेटा गोविंदपुर विधानसभा से विधायक बनेंगे। जी। कौन सी पार्टी से? स्वदेव भारतीय समाज पार्टी से। स्वदेव भारतीय समाज पार्टी। मैं चेतुराम जी को मैं उन्हें सम्मान देना चाहता हूँ। मैं जीत करके चेतुराम जी को मैं नामों का सम्मान दूंगा, और हमारे जो पूर्वज हैं जैसे इतवार रजवार, कारू रजवार, जोहर रजवार, मैं उन लोगों को भी राष्ट्रीय सम्मान दिलाने के हेतु मैं चुनाव मैदान में हूँ, ताकि हमारे जो भी बिहार की पार्टियां हैं, ये हमारे तीनों वीर योद्धा को कोई भी पार्टियों ने इन्हें आज तक राजकीय सम्मान देने का कार्य नहीं किया। और मैं चाहता हूँ कि मेरा पहला कलम अगर उठे तो वह तीनों जो महापुरुष हमारे रजवाड़ी समाज का है उन्हें राष्ट्रीय सम्मान देने के लिए उठे। ये मेरा पहला आवाज़ विधानसभा में होगी। जब कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा होता है, किसी को समर्थन देता है, तो तरह तरह की अफवाहें फैलती है और कहा जाता है कि कुछ न कुछ ले दे करके समर्थन दिया हुआ। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, ये चुनाव है, अफवाहें चलती रहती है। मैं अफवाहों पीछे भागने वाले से नहीं हूँ। हमारा जो काम है लोगों के बीच जाना, लोगों के बीच अपनी वोटों को मतलब एकत्रित करना, वह मैं सदैव करते रहूँगा। जी, जिस तरीके से पहले काम कर रहे थे उसी तरीके से अभी भी काम कर, उससे भी ज्यादा दोगुनी मेहनत करूंगा। कारण हमने मेरे कार्यकर्ता लोग को देखे कि जब हमें इस तरह की बातें सुनी तो मेरे कार्यकर्ता को लोग आँख से आंसू गिर गए, और ये मुझे लगा कि जो मेरे लिए ये आंसू जो गिरा सकते हैं, मेरे लोग क्या कर सकते हैं। ये सब बातों को सोचते हुए हमें दोगुना मेहनत करने की जरूरत पड़ गई है, और मैं रात और दिन दोनों मेहनत करूँगा। गोविंदपुर विधानसभा का एक चिराग कहा जाए, एक आशा और उम्मीद है कि हमारे गोविंदपुर विधानसभा जो पिछड़ा गोविंदपुर, सबसे पिछड़ा गोविंदपुर विधानसभा कहा जाता है, तो एक चिराग के रूप में मुकेश राजवंशी आए, और कई लोग इनसे उम्मीद लगाए हुए थे कि ये विधायक बनेंगे तो हमारा उत्थान होगा, हमारे गोविंदपुर का उत्थान होगा। कोऑर्डिनेटर है, जिला कोऑर्डिनेटर, क्या कहेंगे? क्या ये बात सच है? नहीं, बिल्कुल सच है, इसमें कोई किंतु परंतु। क्या आप मानते हैं कि गोविंदपुर विधानसभा सबसे पिछड़ा ही गोविंदपुर विधानसभा है? हाँ, पिछड़ा तो था, अब नहीं रहेगा। अब नहीं रहेगा। कैसे नहीं रहेगा? क्योंकि हम लोग सारे के सारे रजवार समाज एक हो गए। गोविंदपुर में। हाँ। जी। तो कौन जीतेंगे गोविंदपुर से? यहाँ से मुकेश रजवार को हम लोग जिताने के काम पूर्ण समर्थन। क्या है तैयारी? पूरे जोर शोर की तैयारी। अब जहाँ भी जाकर रख के देख लीजिए सर, पूरे जोर शोर के जहाँ भी जाइए वहाँ जो कि छड़े की ही आवाज उठती है। जी। क्या है पर्दे के पीछे की कहानी? आप जिला अध्यक्ष है स्वदेव भारतीय समाज पार्टी का, और आपके प्रत्याशी को तो कमरे में बुलाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाता है और मीडिया में प्रकाशित कर दिया जाता है। कैसे देखते हैं पूरी घटना को? पूरी घटना की चर्चा तो हमारे प्रत्याशी आपसे कर चुके हैं। वहाँ पे हमारे किसी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता या कोई पदाधिकारी उपस्थित नहीं थे, लेकिन इनके साथ जो हुआ
ये खुद आकर के आपके सामने बयान की, कैमरे के सामने बयान करके बोले हैं। मैं पूरे समाज से माफ़ी मांगने का काम करता हूँ और माफ़ी मांगता हूँ और पूरी दुगनी ताकत के साथ फिर से प्रचार प्रसार में जुट जाऊँ।